बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों ने इस संसार में आकर गुरुमुखों के लिए कितनी सहूलतें बना दी हैं, जो कि गुरुमुख प्रेमी अपने शुभ संस्कारों के तहत जो भक्ति करने के इच्छुक होते हैं, भक्ति के लिए प्रयास करते हैं और भक्ति की राह पर चलकर परमात्म प्राप्ति करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, एकाकार करना चाहते हैं और इसी तरह हर पल भक्ति की ख्वाहिश में लगे रहते हैं, भक्ति की ख्वाहिश अपने अंदर लिए हुए सत्संग का लाभ उठाते हैं और जो संतों महापुरुषों से नुस्खे मिलते हैं, जो तरीके सीखने को मिलते हैं, जो हिदायतें मिलती हैं, उनका लाभ उठाने का हर पल प्रयास करते हैं। और संत महापुरुष तो जिन्हें अनुभव होता है, वो अपने अनुभवों के द्वारा गुरुमुखों को, जो कि सच्चा लाभ प्राप्त कराना चाहते हैं, उन्हें सत्य की राह पर चलाना चाहते हैं और अपने साथ मिलाना चाहते हैं, एक महापुरुषों का बड़ा ही सुंदर ये तरीका बताया हुआ है। हम चाहें तो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। महापुरुष समझाते हैं, जो भी वचन फरमाते हैं और जो भी तरीका बताते हैं, उससे एक नहीं अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम। हालांकि उनकी जो भी कार्रवाई होती है परमार्थ के लिए होती है, भक्ति की राह आसान करने के लिए भक्ति के संदेश देते हैं, लेकिन वो भक्ति के जो नुस्खे बताते हैं, उनको अपनाने से, उन पर अमल करने से, उन पर चलने से सांसारिक अनेक लाभ मुफ्त में ही हो जाते हैं, बिना प्रयास किए ही। ऐसा कुछ तरीका है महापुरुषों का एक, कि अगर हमें कोई चिंता पकड़ ले या हम पकड़ लें चिंता को, ये अपना नज़रिया है कि हम किस प्रकार इसको समझते हैं। या हमें कोई किसी प्रकार का तनाव हो जाता है, हम देखते हैं नित्य प्रति कुछ न कुछ लगा रहता है, बेचैनी हो जाती है, फिर उसको अधिक लंबा नहीं करना है, नहीं खींचना है, चाहे वो चिंता हो, तनाव हो, बेचैनी हो, अधिक समय तक अगर उसको जारी नहीं रखना है। जैसे क्रोध आ जाता है और क्रोध के चलते कुछ का कुछ हो जाता है, लेकिन जितना हो गया अब उसको, क्रोध को शांत करना है, बेचैनी से बाहर आना है, तनाव मुक्त होना है, चिंता से छुटकारा प्राप्त करना है, तो
हमें आँख बंद करके अपने भीतर जो शब्द चल रहा है, जिसे नाद कहते हैं, अनहद कहते हैं, उस अनहद नाद की भनक पड़ते ही हमारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। यानी उससे जुड़ते ही हम उससे जुड़ जाएं या वो शब्द हमसे जुड़ जाए, यानी शब्द से एकाकार हो जाए, हमारा जो ध्यान है अंतर्मुखी हो करके जो अंदर लगातार शब्द हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जब समय उसमें लगाया जाए और एक एक्सपेरिमेंट ही कह लो, एक्सपेरिमेंट अपने साथ किया जाए, अपने सामने किया जाए कि जो परेशानियां हमें हो गई हैं और हम सुरती को अंतर्मुखी करते हुए उस शब्द से जुड़ते हैं, उस शब्द से जुड़ने की कोशिश करते हैं और देखते रहें अपने अंदर कि जो परेशानियां, क्रोध आया, कोई समस्या हो गई, कोई चिंता हो गई, तनाव हो गया, जो किस प्रकार धीरे धीरे मिटता हुआ नज़र आता है। यानी तनाव कहीं बाहरी चीज़ से हुआ, बेचैनी किसी बाहर के वातावरण में हुई, किसी के मिलने से हुई, किसी से कुछ बोलचाल हुई, क्रोध किसी पर आया, लेकिन अब उसका इलाज अंतर्मुखी सुरती को करने से, अपने अंतर में ध्यान से जुड़ने पर, एकाग्रता के चलते उस शब्द को ढूंढते ढूंढते उसमें जुड़ने की ललक में क्रोध धीमा हो जाएगा। किसी से घृणा हो रही है, किसी से तनाव हुआ है, बेचैनी हुई है, कोई चिंता हुई है, वो सब धीरे धीरे हल्के होते जाएंगे, ये हमें नज़र आने लगेगा। तनाव समाप्त हो जाएगा, बेचैनी समाप्त हो जाएगी, यानी देखते ही देखते गायब हो जाएंगे। कहीं कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं इलाज कर सकते हैं। ये महापुरुषों के बताए हुए जो नुस्खे होते हैं इस प्रकार के, उनके जो बताए हुए इशारे होते हैं, वो यूं ही नहीं हमें कहा जाता कि 2 घंटे सिमरन करना है, नित्य नियम करने हैं। अब इस प्रकार से अगर महापुरुषों के बताए हुए नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे सुमरन करते हैं, तो वो भक्ति की राह तो आसान होती ही है, भक्ति की प्राप्ति तो होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन संसार के दुख, दर्द, गिले शिकवे वो मुफ्त में मिट जाते हैं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने अंदर से हर प्रकार के जवाब मिलते हैं। हर दुख मिटाने के अंदर ही अपने अंदर दवा है। ये सब बिल्कुल वैसे होने लगता है जैसे हम अंधेरे में तुरंत लाइट का बटन दबा दें, या लाइट के बटन का पता नहीं है तो हाथ में टॉर्च है, या आजकल तो मोबाइल का युग है, तो हर कोई मोबाइल अपने हाथ में रखता है। जहाँ भी अंधेरा हो, सफ़र करते हुए, चाहे पैदल सफ़र कर रहे हों या कहीं बाज़ार में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, अचानक अगर रोशनी की ज़रूरत है, अंधेरा हो गया है, तो तुरंत मोबाइल का टॉर्च ऑन करके रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार ही भीतर के शब्द को सुनते ही
हमारे बाहर का सब अंधकार तुरंत हट जाता है, जैसे अंधेरे में तुरंत रोशनी कर दी जाती है। और ये अंधकार जो बेचैनी का है, चिंता का है, क्रोध का है, हर प्रकार से स्वतः इस अंतर्मुखी सुरती को करते हुए और उस शब्द को सुनते हुए जो असली जीव के अंदर शब्द हो रहा है, बेशक गुप्त हो रहा है, लेकिन जो हमारे अंदर है हम उससे जुड़ सकते हैं। और इतना बड़ा लाभ अगर हमें मिलता है तो हमें नित्य प्रति ये जो एक लाभ का, खुशी का, आनंद का कार्य है, इसको अवश्य करना ही चाहिए। हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर जो अंदर बहता हुआ जैसे झरना होता है, कुछ इस तरह का शब्द है। जैसे बाहर झरने बहते हैं, वैसा ही अंदर की तरफ एक बिल्कुल एकांत शांत वातावरण में झरने की सी आवाज़ अपने अंदर उस नाद के शब्द में सुनाई देती है। केवल कुछ करना नहीं है, केवल सुनने की जरूरत है। बाहरी आवाज़ों को मध्य नज़र नहीं रखते हुए, दरकिनार करते हुए, केवल जब भी आंख बंद करके भीतर देखने की कोशिश करेंगे, अपनी सुरती को भीतर में लगाएंगे, तो ये आवाज़, ये नाद, ये अनहद सुनाई पड़ेगा। इसीलिए तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक ओंकार सतनाम के नाम पर, शब्द पर जोर देते रहे हैं। समय के संत महापुरुष भी इसी नाद को नाम शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। उन्होंने तो नाम को प्रभु से भी ऊपर माना है। ये अपने अपने नज़रिए से समझने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि नाम की नौका में बैठकर प्रीतम को मिलने जाया जा सकता है। जिसने भी प्रभु की प्राप्ति करनी है, वो नाम की नौका पर सवार होकर ही कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और कुछ गहन परिश्रम करने की जरूरत है, नाम की गहराई में उतरना पड़ेगा। और धीरे 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 अभ्यास के चलते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा, जो वो शब्द है उसकी गूंज इतनी बढ़ जाएगी कि बाहर का कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। बार बार दिल करेगा कि मैं फिर से सुमरन के अंदर बैठ जाऊं, फिर से सुमरन के अंदर बैठ जाऊं। जिस तरह एक शराबी बार बार मैखाने की ओर खिंचता है, उसको उसमें आनंद आ गया है, ये जिस्मानी नशा है। और जिसको अंदर के शब्द की गूंज का नशा हो गया, उसकी गूंजन सुनने का, उस नाद अनहद की शब्द की गहराई का
अनुभव होने लगा तो वो अंदर की ओर खींचेगा, बार बार उधर खींचना चाहेगा। ये रूहानी नशा है। इसमें शरीर को कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। केवल वो सब व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंतर में करके भेजा है, हमें उसको समझने का वक्त है ये मनुष्य जीवन। फिर इस प्रकार अनहद नाद में खींचते हुए, भीतर गोता लगाते हुए, गहराई की ओर बढ़ते हुए परमपिता परमात्मा की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे, फिर ना वहाँ चिंता रहती है, न तनाव, न क्रोध, न घृणा। इन सब से हम मुक्त होते हुए बिल्कुल निर्लेप, पाक साफ होकर के हर पल का आनंद प्राप्त करने लगेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने हमें जाने कब से नाम की दीक्षा दिलवाई है, नाम की दीक्षा, नाम की बख्शिश की है। न जाने कितने वर्षों हो गए और हम उस लाभ से वंचित हैं जो हर वक्त श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी हमें आगाह करते हैं, उस नाम पर जोर देते हैं, सुमरन पर जोर देते हैं। आज यही हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि अपने श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं उनको अमल में लाने की ज़रूरत है। उनको अमल में लाते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी का अधिक से अधिक आदर सत्कार अगर करना है तो वो इसी प्रकार हो सकता है कि उनके जो वचन हैं उनको सत सत करके मानने की शुरुआत करें, अमल करें। इससे बढ़कर कोई और अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता नहीं हो सकती। श्री गुरु महाराज जी केवल और केवल इसी बात से रिझते हैं कि कौन गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना कर रहा है। इसलिए आज्ञा की पालना करते हुए कि जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें बख्शिश की वो हमारे लिए राम बाण औषधि है कि सतगुरु रूपी वैद्य ने, डॉक्टर ने जो हमें दवा दी है उसको खाने का तरीका भी दिया है और परहेज भी बताए हैं। ये सब कुछ अपनाते हुए अपने इस लोक से परलोक तक जाने में कोई प्रकार का दुख बाकी नहीं रह सकता और ये जीवात्मा भली भांति परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।